दोस्तों, अगर आप भी टाटा आईपीएल 2025 के दूसरे एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच महाटक्कर देखने के बाद खुश है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। जी हां दोस्तों, टाटा आईपीएल 2025 यानी कि आईपीएल के 18वें सीजन की शुरुआत रोमांचक एवं धुआंधार तरीके से हो चुकी है, जहां पर इस रोमांचक टूर्नामेंट के दौरान आज सुपर संडे के डबल हेडर मुकाबले खेले गए। तो आज पहला महामुकाबला हैदराबाद की राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आईपीएल इतिहास की दो सबसे सफल एवं खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर दोपहर को 3:30 से महामुकाबले में हैदराबाद और राजस्थान के बीच में सबसे बड़ी टक्कर होते हुए दिखाई दी, जहां पर हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान ट्रेविस हेड की तूफानी पारी और ईशान किशन की बेहतरीन शतक की पारी की दम पर स्कोरबोर्ड आईपीएल इतिहास से दूसरा सबसे बड़ा एक शानदार स्कोर लगाया था, जिसके जवाब में उतरी राजस्थान ने अंत में मुकाबले को जीत ही लिया था। शैमरॉन हेटमायर का तूफान आया, मगर फिर कप्तान पैट कमिंस की चालाकी और हर्षल पटेल की गेंदबाजी इन मुकाबले में किया। चमत्कार तो आखिरकार किस तरीके से पहली मुकाबले का रोमांच रहा, किस तरीके से टर्निंग पॉइंट दिखाई दिया, पूरे मैच के शानदार हाईलाइट हम आपको आगे दिखा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, जहां पर आज पैट कमिंस की कप्तानी वाली हैदराबाद के सामने रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान थी, और इसमें जब टॉस का सिक्का उछाला गया तो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और फिर सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए दो घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज इस महामुकाबले में हैदराबाद की तरफ से अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के ऊपर थी, और राजस्थान की तरफ से पहले ओवर लेकर तेज गेंदबाज फजल हक फारूकी आते हैं, और पहले ही ओवर में अपने खूंखार अंदाज हैदराबाद की टीम बता देती है, जहां फजल हक फारूकी को तीसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा क्रीज में रहकर एक शानदार शॉट खेलते हैं, बेहतरीन फ्लिक करके 4 रन बटोर लेते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद अगली ही यानी चौथी गेंद पर एक और शानदार शॉट अभिषेक के द्वारा खेला जाता है। यहां पर एक स्क्वायर ड्राइव खेला की ओर गया और नतीजा बाउंड्री के रूप में चौके के रिजल्ट मिलता है, और इस ओवर में 10 रन दिए जाते हैं। फिर दोस्तों, दूसरा ओवर लेकर जब महेश तीक्ष्णा आते हैं तो चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद में जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट खेलते हैं, और बेहतरीन तालमेल के साथ एक और चौका मिलता है। दोस्तों, इसके बाद तो फिर 5वें गेंद पर ट्रेविस हेड अपना खूंखार अंदाज दिखाते हैं। महेश तीक्ष्णा को कदमों का इस्तेमाल करके काफी ज्यादा ऊपर हवा में शानदार शॉट खेल देते हैं, और गगनचुंबी छक्का मिलता है। दूसरे ओवर में 14 रन के साथ टीम 24 पर पहुंच गई थी। तीसरी ओवर में अभिषेक शर्मा का तूफान दिखाई देता है। दोस्तों, फजल हक फारूकी जब गेंदबाजी करने आते हैं तो पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को थर्ड मैन की तरफ कट शॉट लगाकर चौका बटोरते हैं। फिर दूसरी गेंद पर फील्ड सर के ऊपर से हवा में लॉफ्ट करके मिड ऑफ की तरफ सीमा रेखा से बाहर गेंद को 4 रन के लिए भेजते हैं। तो इनका तूफान यही नहीं रुकता, पर तीसरी गेंद पर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ दिशा में पुल शॉट लगाकर एक बेहतरीन चौका लगा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद तो अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड का तूफान दिखाई देता है। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर जगह बनाकर डीप पॉइंट की ओर हवा में शॉट लगा देते हैं। बीच बल्ले को लगकर गेंद सीधी स्टैंड में छक्के के लिए चली जाती है। इस ओवर में 21 रन मिलते हैं और टीम 3 ओवर में 45 पर पहुंच गई थी। दोस्तों, हैदराबाद की टीम राजस्थान रॉयल्स के लिए खतरनाक साबित हो रही थी। उनकी ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। पहले विकेट के लिए 45 रन की बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी। अब ऐसा लग रहा था यह जोड़ी बहुत आगे जाएगी, मगर चौथी ओवर में महेश तीक्ष्णा आकर अपनी टीम को सफलता दिलाते हैं
जहां पर पहली गेंद पर वह अभिषेक शर्मा को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर देते हैं और 24 रन बनाकर आज अभिषेक शर्मा पवेलियन चले जाते हैं और 45 पर पहला झटका हैदराबाद को लगता है। मगर इस विकेट गिरने के बाद और खतरनाक युवा बल्लेबाज ईशान किशन मैदान पर आते हैं और आते हुए इस ओवर की तीसरी गेंद पर तीक्ष्णा को आउटसाइड एज कट शॉट लगाकर एक थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रन बटोर लेते हैं। इसके बाद चौथी गेंद पर एक और चौका ईशान की तरफ से दिखाई देता है। इस ओवर में 2 चौके के साथ 10 रन दिए जाते हैं और 55 पर 4 ओवर में 1 विकेट पर हैदराबाद टीम पहुंच चुकी थी। दोस्तों, इसके पास जब 5वां ओवर लेकर तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आते हैं तो ट्रेविस हेड उनको खतरनाक शॉट के साथ स्वागत करते हैं। पैरों पर डाली गई पहले गेंद को खूबसूरती से कलाइयों के सहारे फ्लिप करके गैप में 4 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों, यही नहीं, फिर तो आर्चर को दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को मिड विकेट की और पूरे पावर के साथ शॉट लगाकर छक्का बटोर लेते हैं। दोस्तों, इस खतरनाक बल्लेबाजी की बात तो चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड ऑफ स्टंप के बाद डाली गई गेंद को डीप कवर्स की तरफ शॉट लगाकर चौके के लिए भेज देते हैं और उनका खतरनाक अंदाज यही नहीं रुकता। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर इन फील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करके एक और बाउंड्री हासिल करते हैं और अंतिम गेंद पर शानदार लॉफ्ट करके मिड ऑफ की तरफ बाउंड्री हासिल करते हैं और इस ओवर में 23 रन बटोर लेते हैं और 5 ओवर में हैदराबाद 1 विकेट खोकर 78 रन बना चुकी थी। दोस्तों, फिर 6वां ओवर लेकर महीश तीक्ष्णा आते हैं तो ईशान किशन पहली गेंद पर शानदार एक कट शॉट लगाकर चौका बटोरते हैं और स्वागत करते हैं। दूसरी गेंद ईशान अपना खतरनाक अंदाज दिखाकर क्रीज में रहकर कवर्स की तरफ पंच करके चौका बटोर लेते हैं और फिर 6वीं गेंद पर ट्रेविस हेड के द्वारा एक और खतरनाक चौक लॉफ्ट करके बाउंड्री की तरफ लगाया जाता है। इस ओवर में 16 रन के साथ टीम 1 विकेट खेकर 6 ओवर में 94 पर पहुंच गई थी। ट्रेविस हेड अपनी अर्धशतक की तरफ पहुंच रहे थे। हैदराबाद की इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर राजस्थान के कप्तान रियान पराग बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। पूरी टीम के सर झुके हुए थे और प्रेशर गेंदबाजी पर था। तो फिर इसके बाद जब पारी का 7वां ओवर लेकर संदीप शर्मा आते हैं तो उनको फिर ईशान किशन पहली गेंद पर शानदार छोटी लेंथ में डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ पुल करके स्वागत करते हैं। दोस्तों, इसके बाद की अंतिम गेंद पर भी ईशान किशन एक शानदार कट शॉट खेलकर इन फील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करके बाउंड्री हासिल करते हैं। इस ओवर में 2 चौके के साथ बेहतरीन 12 रन दिए जाते हैं और 7 ओवर में 106 रन आज हैदराबाद की टीम बना चुकी थी और ट्रेविस हेड 49 पर खेल रहे थे। फिर 8वें ओवर में नीतीश राणा की पहली गेंद पर ट्रेविस हेड एक सिंगल रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, वह भी सिर्फ 21 गेंद में। इसके बाद ट्रेविस हेड तीसरी गेंद पर इन फील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए एक और चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 9 रन के साथ आज हैदराबाद 8 ओवर में 1 विकेट खोकर 115 रन विशाल स्कोर बना देती है। दोस्तों, इसके बाद हैदराबाद की खतरनाक बल्लेबाजी जारी रही। 9वें ओवर में संदीप शर्मा आए तो उनकी 5वीं गेंद पर ट्रेविस हेड ने ऑफ स्टंप के बाहर जाकर कर फील्डर के ऊपर से एक शानदार चौका लगा दिया। तो फिर दोस्तों, 10वें ओवर में जब तुषार देशपांडे गेंदबाजी करने आते हैं तो ट्रेविस हेड उनको दूसरी गेंद पर शानदार शॉट लगाकर शॉर्ट पिच गेंद को थप्पड़ की तरह मारकर एक चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही 130 पर अपनी टीम के स्कोर को ले जाते हैं। ट्रेविस हेड अब बेहतरीन 67 रन बना चुके थे और इन दोनों के बीच में एक शानदार साझेदारी पनप रही थी। मगर फिर तीसरी गेंद पर तुषार देशपांडे ट्रेविस हेड को सिमरन हेतमायर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 67 रन के स्कोर पर पवेलियन चले जाते हैं। दोस्तों, 130 पर दूसरा झटका आज हैदराबाद को लगा। इसके बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं और 5वीं गेंद पर तुषार देशपांडे को नीतीश कुमार रेड्डी एक शानदार बैकफुट से सामने की ओर शॉट खेलकर चौका लगाते हैं। 10 ओवर में 135 रन 2 विकेट खोकर बना चुकी थी।
इसके बाद दोस्तों 10 ओवर में इस तरीके का स्कोर बन गया था कि सामने वाली टीम पर प्रेशर नजर आ रहा था। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज आज पूरी तरीके से बैकफुट पर थे। 11वें ओवर में जब तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आते हैं तो नीतीश कुमार रेड्डी तीसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गेंद को डीप कवर्स तरफ शॉट लगाकर सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेजते हैं। अब 11 ओवर के अंतिम गेंद पर नीतीश रेड्डी शानदार फुल शॉट लगाकर लेंथ में छोटी गेंद को मिड विकेट की दिशा में चौके के लिए भेज देती है। इस ओवर में बेहतरीन 12 रन के साथ 147 रन पर 2 विकेट खोकर टीम पहुंच गई थी। अब नीतीश रेड्डी की बल्लेबाजी देखकर ईशान किशन भी अपना मूड बदल देते हैं और इनका यह खतरनाक अंदाज 13वें ओवर में जोफ्रा आर्चर को देखा है। पहली गेंद पर ईशान किशन गुड लेंथ में डाली गई तेज गति की गेंद पर लेफ्ट साइड को फ्लिप करके शॉट लगाकर छक्का लगा देते हैं। तो फिर दूसरी गेंद ईशान किशन सनराइज हैदराबाद के खिलाफ एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं और अपने तूफान या अंदाज को दिखा देते हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन अपने बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। किसी फील्डर को गेंद रोकने का मौका नहीं मिला। इस प्रकार 22 रन के साथ 13 ओवर की समाप्ति पर 178 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम बना चुकी थी। आज तो रियान पराग अपनी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स का यह हाल देखकर पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहे थे। कोई भी गेंदबाज आज हैदराबाद की बल्लेबाजी को रोक नहीं पा रहा था और इसके बाद 14वें ओवर में फजल हक फारूकी को फिर से गेंदबाजी थमाई जाती है तो ईशान किशन पहली गेंद पर एक शानदार ताकतवर स्लॉग स्वीप लगाकर गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। फिर चौथी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं तो मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर वह एक और सीधा स्टैंड में गेंद को भेजकर छक्के के लिए भेज देते हैं। तो फिर अंतिम गेंद ईशान फुल टॉस गेंद को लेफ्ट साइड की ओर हवा में शॉट खेलकर चौके के लिए भेजते हैं। इस ओवर में 18 रन के साथ 14 ओवर की समाप्ति पर टीम 196 रन बना चुकी थी। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी और फिर 15वें ओवर में महेश तीक्ष्णा को गेंद थमाई जाती है तो नीतीश रेड्डी पहले तो पहली गेंद पर एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गेंद को मिड विकेट की तरफ खेलना चाह रहे थे और सीधा थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए गेंद चली जाती है। मगर फिर दूसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में आज हैदराबाद को बड़ा झटका लगता है। इस गेंद पर मैच तीक्ष्णा ने रेड्डी को एक शानदार कैच कराकर आउट कर दिया और 30 रन बनाकर नीतीश रेड्डी पवेलियन जाते हैं और 202 पर तीसरा झटका। आज हैदराबाद को लगता है इसके बाद तूफानी बल्लेबाज हेनरी क्लासन मैदान पर आते हैं तो 5वीं गेंद ईशान किशन एक शानदार जल्दी से गेंद पिक करके रिवर्स स्वीप के रूप में थर्ड मैन की तरफ चौका लगा देते हैं और 208 रन 15 ओवर में 3 विकेट खोकर टीम बना लेती है। दोस्तों, जिस तरीके का प्रदर्शन हैदराबाद टीम ने दिखाया था ना, वह ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा गेंदबाजों को। तो जैसे कुछ समझ ही नहीं जा रहा था, रियान पराग के कप्तानी में आज उनके गेंदबाज कुछ नहीं कर पाए तो रियान पर खुद परेशान नजर आ रहे थे। 16वें ओवर में तुषार देशपांडे गेंदबाजी करने आते हैं तो पहली गेंद पर ईशान किशन मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं। फिर चौथी गेंद पर तो हैच क्लासन अपना खतरनाक लीड कर शॉट खेलकर गेम में बाउंड्री हासिल करके चौक बस रोते हैं और इस ओवर में 11 रन के साथ इसके बाद संदीप शर्मा को जब गेंदबाज समय जाती है तो 17वें ओवर में हेनरी क्लासन इन 5वीं गेंद पर पुल शॉट के जरिए गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। दोस्तों, इसके बाद फिर अंतिम गेंद पर क्लासन के फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करके पॉइंट की तरफ एक शानदार चौका लगाया जाता है और इसके साथ ही 233 पर 17 ओवर में 3 विकेट खोकर पहुंच गई थी। दोस्तों, जिस तरीके की बल्लेबाजी क्लासन और ईशान किशन कर रहे थे, लग रहा था कि आज शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा और सबसे बड़ा स्कोर बना देंगे और ईशान किशन अपनी शतक की ओर बढ़ रहे थे तो फिर 18वें ओवर में जोफ्रा आर्चर को क्लासन बुरी तरीके से कूट देते हैं, जहां पर चौथी गेंद पर एक शानदार कवर्श की तरफ चौका लगा देते हैं। इसके बाद 5वीं गेंद पर तो क्लासन थर्ड मैन की तरफ शॉट खेलकर गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री से बाहर पहुंचते हैं।
फिर चौथी गेंद पर तो लॉन्ग ऑफ की तरफ शॉट खेलकर पुल स्ट्रेच ड्राइव लगाकर एक शानदार चौका लगाया जाता है। यह 3 चौके होते हैं दोस्तों। यही नहीं, अंतिम गेंद पर किशन भी एक शानदार अच्छा कट शॉट खेलकर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को पॉइंट की तरफ बाउंड्री हासिल कर लेते हैं और इस प्रकार वह भी अपने 86 रन की स्कोर पर पहुंच जाते हैं, जबकि टीम 256 रन 3 विकेट खोकर टीम बना लेती है। दोस्तों, आज तो लग रहा था कलासिन अपना अर्धशतक पूरा कर लेंगे, मगर 19वें ओवर में संदीप शर्मा आकर एक बड़ा झटका देते हैं, जहां वह कलासिन को दूसरी गेंद पर रियान पराग के हाथों कैच आउट कर देते हैं और 55 रन की बेहतरीन साझेदारी खत्म हो जाती है और 34 रन बनाकर आज क्लासेन पवेलियन चले गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अनिकेत वर्मा आते हैं, तो फिर चौथी गेंद पर ईशान किशन खतरनाक ताकत भरा शॉट लगाकर गगनचुंबी छक्का लगाकर इसको और बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेज देते हैं। फिर 5वीं गेंद पर ईशान किशन बैक टू बैक दूसरा छक्का लगा देते हैं और अपने शतक के करीब पहुंच जाते हैं। ईशान किशन अंतिम गेंद पर 2 रन लेकर अपना शतक पूरा कर लेते हैं और 45 गेंद में वह ऐतिहासिक शतक लगाकर अपना शानदार इस साल के आईपीएल आगाज करते हैं। इस ओवर में कुल 17 रन दिए जाते हैं और 4 विकेट खोकर 273 पर पहुंच गई थी। दोस्तों, इसके बाद अंतिम ओवर लेकर तो तुषार देशपांडे आते हैं। पहली गेंद पर अनिकेत वर्मा खतरनाक पुल शॉट लगाकर सीधा गेंद को स्टैंड से बाहर छक्के के लिए भेज देते हैं, मगर दूसरी गेंद पर तुषार देशपांडे बेहतरीन वापसी करते हैं और आगे डाली गई धीमी गति की गेंद को अनिकेत वर्मा हवा में शॉट खेल देते हैं और सीधी गेंद जोफ्रा आर्चर के हाथों में चली जाती है और इस प्रकार से 5वां झटका आज हैदराबाद को लगता है। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अभिनव मनोहर आते हैं, तो तुषार देशपांडे को अगली गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाना चाहते हैं, तो रियान पराग के हाथों पर वह भी चले जाते हैं और अब 6वां विकेट 279 पर टीम खो चुकी थी। अंतिम गेंद पर ईशान किशन एक शानदार चौका लगाकर इस पारी को समाप्त करते हैं और कुल मिलाकर 286 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुके थे। इस दौरान 47 गेंद में 106 रन की नाबाद पारी ईशान किशन ने खोली थी और 287 रन का स्कोर चेज करने के लिए आज राजस्थान को दिया। उसके बाद हैदराबाद से मिले 287 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन ने मोहम्मद शमी को 2 चौके और एक गजब का छक्का लगा दिया था, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए समरजीत सिंह ने दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को अभिनव मनोहर के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 5 गेंद में बस 1 ही रन बना पाए। यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब राजस्थान के कप्तान रियान पराग मैदान में उतरे थे, लेकिन रियान पराग को भी समरजीत सिंह ने अपने इसी ओवर में कप्तान पेट कमिंस के हाथों कैच आउट कर दिया। रियान पराग 2 गेंद में बस 4 रन बना पाए। समरजीत सिंह के इस ओवर ने राजस्थान की टीम पर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ाया था। इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 बड़े विकेट राजस्थान की टीम ने एक ही ओवर में अब खो दिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश राणा मैदान में उतरे थे, लेकिन एक ओर से संजू सैमसन लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी के लिए आए नीतीश राणा को इसी बीच मोहम्मद शमी ने कप्तान पेट कमिंस के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश राणा इस मुकाबले में 8 गेंद में बस 11 रन बना पाए। राजस्थान की टीम ने शुरुआत में ही अपने टॉप के 3 बड़े बल्लेबाजों को अब खो दिया था। दबाव पूरी तरह राजस्थान की बल्लेबाजी पर था। अब मैदान पर ध्रुव जरेल आए थे और फिर ध्रुव जरेल ने भी आते ही अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। राजस्थान का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा वक्त सेट होने के लिए नहीं ले सकता था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा था। और फिर संजू सैमसन के साथ मिलकर ध्रुव जरेल ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई और लगातार हैदराबाद की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेले। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे।
खास करके संजू सैमसन की बल्लेबाजी देखने लायक थी। संजू सैमसन और ध्रुव जुरल की इस लाजवाब साझेदारी ने अब कहीं ना कहीं हैदराबाद के कप्तान पेट कमिंस को भी दबाव में डाल दिया था। और फिर इसी बीच दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन इस लाजवाब साझेदारी के बावजूद अभी भी राजस्थान की टीम को बहुत ही ज्यादा रन बनाने थे। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार ऊपर बढ़ रहा था। लेकिन तभी इसी बीच संजू सैमसन ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। संजू सैमसन और ध्रुव जरेल की यह जोड़ी लगातार हैदराबाद की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रही थी और राजस्थान के स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं दे रही थी। और फिर इसी बीच पारी के 13वें ओवर में संजू सैमसन के साथ बल्लेबाजी कर रहे ध्रुव जुरल ने भी एक गजब का चक्का लगाते हुए अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। देखते ही देखते दोनों की यह साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट अब 20 के पार पहुंच चुका था। अब यहां से कोई चमत्कार ही राजस्थान की टीम को इस मुकाबले में जीता सकता था। संजू सैमसन और ध्रुव जरेल ने मिलकर अब राजस्थान की टीम को 161 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए हर्षल पटेल ने सेट हो चुके संजू सैमसन को हेनरी क्लासेन के हाथों कैच आउट कर दिया। संजू सैमसन 43 गेंद में 66 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। हर्षल पटेल ने राजस्थान की एक बहुत ही बड़ी साझेदारी को अब तोड़ दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए सिमरन हिटमायर मैदान में उतरे थे। लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए एडम जंपा ने ध्रुव जुरल को भी ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर दिया। ध्रुव जुरल 35 गेंदों में 70 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। अब राजस्थान के दोनों ही सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे। दबाव पूरी तरह राजस्थान की बल्लेबाजी पर था। अब मैदान पर ध्रुव जरेल आए थे और फिर ध्रुव जरेल ने राजस्थान की इस मुकाबले में जीत की सभी उम्मीदें खत्म होने लगी थीं। अब मैदान पर शुभम दुबे आए थे। अब हैदराबाद की गेंदबाजी ने इस मुकाबले पर पूरी तरह पकड़ बना ली थी। लेकिन इसके बावजूद शिवम दुबे और सिमरन हिटमायर इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे और हैदराबाद की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। देखते ही देखते दोनों की केवल 20 गेंद में ही अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन अंत में पारी के आखिरी ओवर में सिमरन हिटमायर को हर्षल पटेल ने अभिनव मनोहर के हाथों कैच आउट कर दिया। सिमरन हिटमायर 23 गेंद में 42 रन बनाकर आउट हो गए और फिर अंत में हैदराबाद के रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य का पीछा करने में राजस्थान की बल्लेबाजी नाकामयाब रही और हैदराबाद की टीम ने 44 रनों से इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले को जीतकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, हैदराबाद की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में सभी को हैरान कर दिया था। 286 रनों का एक ऐतिहासिक स्कोर बनाने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी का डर अब सभी गेंदबाजों के मन में बैठ चुका है। लेकिन दोस्तों, इस बल्लेबाजी के असली हीरो साबित हुए ईशान किशन, जिन्होंने इस मुकाबले में केवल से 46 गेंदों में 106 रनों की एक नाबाद शतकीय पारी खेली और इसी के चलते हैदराबाद यह विशाल लक्ष्य राजस्थान के आगे रख पाई। तो दोस्तों, आप ईशान किशन की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।